करें सर। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? एम पेरू बाबू, एम पेरू कहाँ रहता तू? कहाँ रहता? चलो माइक कडे बोलता चालो। उसके साथ से बयान लियो नाम बोलो। करू नगर कहीं को आया यहाँ पे? कहीं को आया? टाइम ना अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू सेकुलर मियाँ भाई चैनल। तो दोस्तों, जिस तरीके से परसों एहतजाज कर रहे थे अमन अमान से, कल भी उसी तरीके से हैदराबाद में एहतजाज हो रहा था। पर कुछ नॉन मुस्लिम लड़के, 3 लड़कों को पुलिस वालों ने पकड़ा है और ये शादात नगर से आए थे, शालीबंडा। ये लोग पुलिस वालों के ऊपर एक तरफ पत्थर फेंक रहे थे तो दूसरी तरफ आवाम के ऊपर पत्थर फेंक रहे थे। दोनों यही समझ रहे थे कि पुलिस वाले आवाम पर पथराव कर रहे हैं और आवाम पुलिस वालों पर, जिसकी वजह से वहां पर का माहौल में गर्मी आई और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। अब आप ही सोचिए कि ये लोग दूसरे एरिया के रहने वाले हैं। जब इनसे पूछा गया कि तुम लोग हैदराबाद को आकर क्या कर रहे हो, तो इन्होंने कहा कि चार मीनार देखने आए हैं। अगर से चार मीनार देखना रहता तो दिन में भी आके देख सकते थे। वो भी जो है चार मीनार का माहौल, हैदराबाद का माहौल इतना ख़राब रहने के बाद आकर जानबूझ के चार मीनार देख के माहौल ख़राब करने की कोशिश की। इसीलिए मुसलमानों को अलर्ट रहना होगा कि जहाँ पर भी एहतजाज हो रहा है ऐसे लोगों को पहचाना जाए। एहतजाज करने वाले क्या आपके पहचानत के है या नहीं, क्योंकि ये लोग ग्रुपों में घुसते हैं और वहाँ पर जो है पथराव करते हैं और वहाँ पर से निकल जाते हैं ताकि माहौल ख़राब कर सके आसानी से। कल रात में हैदराबाद में पुलिस का भी जुल्म देखा गया, जिसे पुलिस वाले फ्रेंडली पुलिसिंग बोलते। पुलिस एक बेकसूर नौजवान को पकड़ी, जबकि वो नौजवान किसी एहतजाज में शामिल नहीं था। जिसके बाद उस नौजवान के माँ बाप आए और उन्होंने पुलिस को कहा कि हमारा लड़का तो वाटर प्लांट पे काम कर रहा था, तो पुलिस ने उसे पकड़कर यहाँ पर ले आए। इतनी भी जुल्म कर रहे हैं पब्लिक को। छोटा बच्चा है साहब, हुसैन है, पानी की दुकान, पानी का काम करता, बच्चे को दुकान पे मार के लेके आए। इतना जुल्म बच्चे को नौकरी पे मार के लेके आते हैं। मैं वाली साहब के बच्चे कॉर्पोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर के सामने पुलिस वाले बेकसूरों को हिरासत में ले रहे थे, जबकि इनकी भी बात नहीं सुन रहे थे। इन्होंने रोकने की कोशिश भी की है। किसको मार रहे? आप भी चलाओ, आप भी चलाओ। पुलिस ने जिस तरीके से कल रात में एक्शन किया है, इससे साफ दिख रहा था कि पूरे आरएसएस के है। और हैदराबाद में कंटिन्यू 2 दिनों से जो मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं, मुसलमान किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए एहतजाज नहीं कर रहे हैं। एहतजाज करना मुसलमानों का हक है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है और मुसलमान अपने राइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर कर एक बैल अपने घर में सुकून से सो रहा है और उसके एरिया को पुलिस वाले चारों तरफ से सील कर दिए। दूसरी तरफ मुसलमानों पर लाठियां बरसाए। दूसरे स्टेट से हमें कमेंट आ रहे हैं कि भाई आखिरी ने कौन है बैल का लिंडू, ये क्या करता था, पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ बोलो। इसकी पूरी हिस्ट्री, जन्म कुंडली आज नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके सामने रहेगी। असदुद्दीन ओवैसी ने कल मीडिया से बात करते हुए कह दिया था कि हम तब तक एहतजाज करते रहेंगे जब तक बीजेपी का एमएलए गिरफ्तार ना हो। इस बात से यह साफ जाहिर है कि एहतजाज जारी रखने का मैसेज था। मुसलमानों को समझना होगा कि अगर से हमारी लड़ाई जालिम के खिलाफ है, अगर उसे हम जीतना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपनी अकल का इस्तेमाल करना होगा और अल्लाह की मदद की ज़रूरत होगी। ये हमें समझना होगा कि हम अपनी ताकत से लड़ाई नहीं जीत सकते, हम अल्लाह की मदद से और अकल से ही लड़ाई जीत सकते हैं, माहौल के हिसाब से। कल रात का आलम यह था कि घरों के दरवाजे तोड़ के निकाल के पकड़े। अब मैं आप लोगों को जिहाद क्या है समझाना चाहूँगा। जिहाद बोलते कि वो जिहाद नहीं होता जो घोड़ी मीडिया वाले लोगों के जहन में बिठाए। घोड़ी मीडिया वालों का जिहाद का डेफिनेशन ये है कि मुसलमान जो है नॉन मुस्लिमों को मारना जिहाद है। घोड़ी मीडिया ये जो नफरत फैलाई जिहाद के नाम पे, ये दरअसल गलत है। जिहाद की हकीकत क्या है ये सभी के लिए मैं कहना चाहूँगा, नॉन मुस्लिम के लिए भी और मुस्लिम के लिए भी। आज के दौर में हमारे मुल्क के अंदर जिहाद अल्फाज का इस्तेमाल काफ़ी हो रहा है। लोग इस अल्फाज को लेकर तरह तरह की बातें बना रहे हैं और जिहाद का जो है असल मतलब गलत तरीके से पूरे मुल्क और दुनिया के लोगों को बता रहे हैं। और इस्लाम के अंदर जिहाद क्या है इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। आजकल के दौर में गैर मुस्लिम जिहाद का मतलब लड़ाई, धोखा और किसी पर हमला ही समझते हैं, लेकिन क्या उन्हें मालूम है कि हकीकत में जिहाद का क्या मतलब है। हकीकत में जिहाद का मतलब है मेहनत, कोशिश करना, किसी चीज़ को पाने के लिए मुश्किल परेशानियों से गुजरना, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना, इल्म हासिल करने के लिए हर मुनासिब का सामना करना, ये जिहाद के मायने हैं। कुरान मजीद में जिहाद और जंग दोनों का बयान आया है और दोनों के मतलब अलग अलग है। इससे मालूम चलता है कि हर जिहाद कोई जंग नहीं।
जिहाद कई तरह का होता है, जैसे कि अगर कोई बेवजह इस्लाम के मानने वाले लोगों को परेशान कर रहा है, उनको नुकसान पहुंचा रहा है और उन्हें मार रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ जंग लड़ना जिहाद है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी बेगुनाह या ऐसे जो नहीं कर रहा है उसके खिलाफ जंग की जाएगी। जिहाद सिर्फ उनके लिए है जो दीन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इस्लाम ये इजाज़त देता है कि अगर कोई आपके ऊपर हमला कर रहा है, आपके बीवी बच्चों को मार रहा है, आपको उससे अपने और अपने परिवार की जान का खतरा है, तो आप ऐसे लोगों के खिलाफ जंग कर सकते हैं और अपना और अपने दीन का बचाव कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे मुल्क में सैनिकों को पड़ोसी मुल्क के जालिम सैनिक मार देते हैं, तो उन पर बेवजह जुल्म करते हैं, तो ऐसे मुल्क के सैनिकों के खिलाफ जंग लड़ना भी जिहाद है। हालांकि हमारे मुल्क और कई मुल्कों में ऐसे जुल्म के खिलाफ कानून बने हैं, हमें पहले उसी की मदद लेना चाहिए। लेकिन अगर कानून किसी वक्त में आपकी मदद नहीं कर पाता है तो आप ऐसे जुल्मी लोगों के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हो। जैसे कि कई मरतबा कुछ हमले और ऐसी घटनाएं अचानक हो जाती है, ऐसे वक्त में आप ही को अपनी जान बचाने के लिए दुश्मनों से सामना करना पड़ता है। ऐसे वक्त में इस्लाम इजाज़त देता है कि आप ऐसे मौके पर दुश्मनों से लड़े और उनका सामना करें। इसकी इजाज़त सिर्फ इस्लाम ही नहीं